अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन आबिद और आप देख रहे हैं सच कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको बनाने का मेरा वाहिद मकसद आप लोगों के सामने तारीख़, सियासत, शोबिज़, इस्लामी तारीख़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दुनिया में कोई भी अहम वाक़ये से मुताल्लिक एक न्यूट्रल और सच पे मबनी नुक्ता नज़र पेश करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, पनामा लीक्स के बारे में तो आप सब जानते हैं कि किस तरह इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICIJ भी कहते हैं, ने 2016 में 11 मिलियन के करीब डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर लाकर दुनिया भर में बहुत से सियासतदानों, जर्नलों, जजों, मशहूर कारोबारी लोगों और बहुत से मीडिया ऑनर्स की छुपी हुई दौलत का भांडा फोड़ा था। इसी तरह पिछले हफ्ते इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 11.9 मिलियन के करीब डॉक्यूमेंट्स को मंजर आम पर लाया, जिसे पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया। आप आजकल इसकी धूम हर टीवी चैनल, सोशल और डिजिटल मीडिया पर सुन रहे हैं। पेंडोरा पेपर्स असल में है क्या चीज? क्या ये पनामा लीक्स का ही कुछ दूसरा वर्जन है, या फिर हद से ज्यादा अमीर लोगों की दौलत का पोशीदा राज? आज हम इस बारे में ही जानेंगे। पेंडोरा पेपर्स का ताल्लुक उन ऑफशोर कंपनीज के साथ है कि जो दुनिया भर की अशराफिया, जिनका ताल्लुक वास्ता या बिला वास्ता तौर पर ताकत के ऐवानों से है, इन्होंने अपने असासे, कारोबार या पैसा टैक्स से बचाने के लिए ऑफशोर कंपनीज को खोला। अब मेरे बहुत से ऐसे नाज़रीन होंगे कि जिन्हें ऑफशोर कंपनीज के बारे में पता नहीं, तो उनके लिए बताता चलूं कि ऑफशोर कंपनी उस कंपनी को कहते हैं कि जो अपनी कमाए हुए मुनाफे पर टैक्स अदा करने की पाबंद नहीं होती, और ऐसी कंपनीज खुलती ही उन ममालिक में हैं कि जिन ममालिक को टैक्स हेवन कहा जाता है, यानी जहां कंपनीज को अपने कमाए हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। यहां तक तो सब ठीक है, मगर गड़बड़ वहां आती है कि जहां पर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की कोई मनी ट्रेल ना हो, मतलब उस पैसे का कोई सबूत ना हो कि किन जराए से ये पैसा कमाया गया है। और हम सब जानते हैं कि जिस पैसे की कोई मनी ट्रेल ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो कि ये पैसा आया किस जरिए से, तो ऐसे पैसे को आम जुबान में ब्लैक मनी या काला धन कहा जाता है, जो कि सरासर इलीगल है और करप्शन से कमाया गया पैसा है। और फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज के जरिए भी ऐसा पैसा कमाया जाता है, जैसे कि भत्ताखोरी, अगवा बरे तावान वगैरह। ऑफशोर कंपनीज बनाने के लिए जो ममालिक फेवरेट समझे जाते हैं, उनमें हांगकांग, पनामा, बहामास, केमन आइलैंड और साइप्रस शामिल हैं। दोस्तों, जब पैसा हद से बड़ा हो कि जिसका कोई शुमार ही ना हो और वो ऐसी ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ हो, तो 99.99% उसके पीछे कोई मनफी चीजें ही कार फरमा होती हैं। जैसे कि अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। इन ऑफशोर कंपनीज में पैसा भी ज्यादातर हुंडी या हवाले के जरिए जाता है, जो कि पूरी दुनिया में गैर कानूनी अमल है। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी शख्स ने करप्शन का पैसा अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क भेजना है, तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए तो भेज नहीं सकता, क्योंकि वहां पर तो सबूत देना पड़ेगा कि ये पैसा कैसे कमाया गया। तो वो इन्हें हुंडी हवाले के जरिए दूसरे मुल्क भिजवाते हैं, जहां पर इन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनीज खोली हुई होती हैं। वो इस पैसे को जल्दी से इन्वेस्ट करके तो मुनाफा कमाना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद बाहर के ममालिक में जो भी जायदाद, कारोबार, हत्ता के गाड़ी वगैरह जिसका टैक्स गोशवारों में जिक्र ना करना हो, वो इन्हीं ऑफशोर कंपनीज से कमाए हुए मुनाफे या जो पैसा इन ऑफशोर कंपनीज में डाला जाता है से खरीदी जाती हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि पूरी दुनिया में दहशतगर्द नेटवर्क को पैसे की अदायगियां और उनके असलहे वगैरह के अखराजात भी इन्हीं ऑफशोर कंपनीज की मदद से ही पूरे किए जाते हैं, जिनमें बहुत से मुल्क भी शामिल हैं जो किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी करवाने के लिए अपने एजेंट्स या कोई दहशतगर्द तंजीम को इन्हीं ऑफशोर कंपनीज के जरिए फंड्स फराहम करती हैं। पेंडोरा पेपर्स का आजकल दुनिया भर में बहुत शोर होगा है, और पाकिस्तान भी आजकल इसकी लपेट में है। और कुल 7 सियासतदान हैं कि जिनका नाम पेंडोरा लीक्स में आ चुका है। पाकिस्तान में जिन अहम तरीन पाकिस्तानी शख्सियात का इसमें नाम आया है, उनमें कुछ लोग तो वजीर आज़म इमरान खान की काबीना और हुकूमत के लोग हैं।
وزیر خزانہ شوکت ترین، فیصل واوڈا اور علیم خان کا نام سر فہرست ہے۔ یہی نہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے بھی اس میں نام آئے ہیں۔ بہت سے ریٹائرڈ فوجی، جرنیل اور میڈیا آنرز کے بھی نام پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں۔ آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ آف شور کمپنیز کو کھولنا کوئی غیر قانونی عمل نہیں، مگر ان آف شور کمپنیز کا ذکر اپنے ٹیکس گوشواروں میں نہ کرنا سراسر غیر قانونی عمل ہے، اور اوپر بتائے گئے تمام حضرات نے اپنی آف شور کمپنیز کا ذکر اپنے ٹیکس گوشواروں میں نہیں کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ جن لوگوں کا بھی اس میں نام آیا ہے، اگر ان کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوتے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جو کہ ایک مثبت ترین بات ہے۔ مگر ہم عمران خان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے پاناما لیکس کے وقت پورے ملک میں ایک تحریک چلائی تھی اور اس سے جڑے لوگوں کو عوام کی عدالت میں لا کھڑا کیا تھا، اور عوام نے 2018 کے الیکشنز میں اس کا بھرپور جواب بھی دیا تھا، تو پینڈورا پیپرز کے معاملے میں بھی وزیر اعظم کو اپنے ان لوگوں کو کہ جن کا نام اس میں آیا ہے اس وقت تک اپنے عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے جب تک ان کا نام اس الزام سے پاک نہ ہو جائے۔ اور جہاں تک عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے، ہم ان سے اسی فیصلے کی امید کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ان کالی بھیڑوں سے بچائے تاکہ یہ ملک بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، آمین۔ جی ہاں دوستو، تو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لا سکیں۔